शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं खेलकूद और तालीम का तज़किरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात में। उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी लीडर सुनील कुमार शर्मा। तंबाकू नोशी के इंसदाद का आलमी दिन और सरहदी सियाहत बतदरीज फरोग पा रही है। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना नशरिए मन की बात में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े उमूर पर बात की, जिनमें खेलकूद, तालीम, रिवायत, आम की बरामद और दीगर कई उमूर शामिल हैं। मौसूफ ने झारखंड में हाल ही में मुकम्मल हुए एथलेटिक्स मुकाबलों के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर 100 मीटर की दौड़ में कौमी रिकॉर्ड का 3 बार टूटना खिलाड़ियों की हिम्मत और उनके हुनर का जीता जागता सबूत है। वज़ीर आज़म ने गर्मियों के मौसम में आम की अहमियत का तज़किरा करते हुए बैनुल-अक़वामी मंडी में भारतीय आम की मांग का हवाला भी दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर। साथियों, गर्मी आते ही एक चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील कुमार शर्मा ने आज अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से भी निचला दर्जा दिया जाए और उमर अब्दुल्ला को सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बना दिया जाए तब भी वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे। सुनील कुमार शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर खानदानी सियासत और इक्तदार से चिमटे रहने के इल्जामात भी आयद किए। दरअसल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन असेंबली का अहम इजलास 3 जून बुधवार को अपनी गुपकार रिहायशगाह पर तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवामी फलाह व बहबूद और इज्तिमाई अहमियत के मामलात पर गौर किया जाएगा।
सियासी हलकों में कयास आ रही है कि इजलास में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली समेत अहम सियासी उमूर पर बहस हो सकती है। समन आज पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब श्रीनगर का एक 42 साल बाशिंदा मोहम्मद अशरफ मीर दरियाए लिदर में डूब गया। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ मीर का बेटा फहद दरिया में फिसलकर गिर गया था, जिसे बचाने के लिए मोहम्मद अशरफ मीर ने दरिया में छलांग लगाई, मगर तेज बहाव ने उसकी जान ली। मकामी लोगों ने बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इधर टंगमर्ग के छनपुरा इलाके में अबू बकर नामी 3 साला बच्चा नहर में डूबकर जाँ बहक हुआ। बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। इसी दौरान आज आरिहल पुलवामा में एक तेज रफ्तार टाटा मोबाइल गाड़ी ने एक बाप बेटे को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 5 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हुआ, जबकि उसका वालिद अल्ताफ अहमद वगे जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। शोपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि जिले के रेशनगरी, जमनगरी, अमशीपुरा, टुकरू, जाउरा, मोशवारा, करेवा शादाब, टेंगवनी, सैदोबाला, छानपुरा, सिंधव शिरमाल, मीमंदर, गागरन, कसपुरा और दीगर कई इलाकों में कल शाम हुई जालाबारी के नतीजे में मेवा बागात को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि जालाबारी से सेब और नाशपाती के बागात को खासतौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि धान की पनीरी और सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा। इसी दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शोपियां ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और जिले सदर शोपियां शौकत हुसैन गनाई और पार्टी के जिले सेक्रेटरी शोपियां निसार अहमद निसार ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि शोपियां जिले के लगभग 1 दर्जन देहात में कल की जालाबारी से हुए नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को फिलफौर मुआवजा अदा किया जाए। शौकत हुसैन गनाई और निसार अहमद निसार ने अपने बयान में कहा कि नुकसान का जायजा लेना तब तक बेसूद है जब तक कि इसका पूरा पूरा तखमीना न लगाया जाए, ताकि मुतासरीन को माकूल मुआवजा अदा किया जा सके। इधर गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने शोपियां के मुख्तलिफ देहात में कल की जालाबारी से होने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरीन को मुआवजा अदा किए जाने का मुतालबा किया है। समन आज 31 मई है। यह दिन पूरी दुनिया में तंबाकू और सिगरेट नोशी के इंसदाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुतादिद इलाकों में तकारीब और सेमिनारों का एहतमाम किया गया, जिनमें मुकर्रिरीन ने तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात का हवाला देते हुए इससे हर हाल में दूरी बनाए रखने की जरूरत उजागर की। वाज़ेह है कि तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी के नतीजे में हर साल लाखों जानें तल्फ होती हैं। माहिरीन के मुताबिक मनशियात के इस्तेमाल में तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी को पहले कदम की हैसियत हासिल है। हमने अभी कुछ वक्त पहले शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोबरा के इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी से बात की और पूछा कि नशा मुक्त मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तंबाकू नोशी पर काबू पाया जाना किस कदर अहम है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो स्मोकिंग है ये काफी लोगों को ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करती है। तो वैसे ही जो इस साल का वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसका जो थीम है वो है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। सो इसमें भी बेसिक जो ये रखा गया है जोर, वो एडिक्शन जो है टोबैको प्लस अदर एडिक्शन, इसको हटाने का है। सो ये जो कैंपेन है इंटरनेशनली, इसमें WHO बड़ा काम कर रहा है, लीड कर रहा है, और इंडिया में इसमें NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इसमें फाइट कर रही है। और जो आपने कुछ सवाल पूछा कि इस फाइट में ये जो हमारे आजकल यहाँ पे हम देखते हैं कश्मीर में ड्रग एडिक्शन काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है, इसमें कितना कारआमद हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने देखा है, एज अ डॉक्टर भी हमने देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली टीन एज में, स्कूल एज में ही एक्सपोज होते हैं, और पहली चीज जो होती है वो ड्रग्स नहीं होती, वो स्मोकिंग होती है। तो स्मोकिंग को जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बाद ड्रग्स की एंट्री होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम निप द एविल इन द बड, जो कहा जाता है, कि हम स्मोकिंग हैबिट को ही रोकें ताकि वो जो बाद में जाके ड्रग्स बन जाए वैसा ना हो। आपके पास तो चूंकि रोजाना इस तरह के केस आते होंगे जहां पर के टबैको के इस्तेमाल की वजह से, चाहे वो सिगरेट पी रहे होंगे लोग या तंबाकू ले रहे होंगे या पान मसाला खा रहे होंगे, उसकी वजह से लोग ऐसी हालत में आ चुके होते हैं कि फिर उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स इफेक्ट हुए होते हैं। किस किस तरह के अमराज पैदा हो सकते हैं टबैको के इस्तेमाल से, और कितना जरूरी है लोगों को इससे दूर रखना खुद को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये है कि जो स्मोकिंग है या इवन च्यूइंग टोबैको जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉज है बहुत सारे कैंसर्स का। बहुत सारे कैंसर, जैसे कि सीए लंग आजकल लीडिंग कॉज बन गया है, सबसे लीडिंग कैंसर बन गया है कश्मीर में भी और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है।
वैसे ही सीए ब्लैडर है, ओरल कैंसर्स हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर है, हमारे इसोफेगस, स्टमक कैंसर, जीआई कैंसर्स, इन सब में जो है लिंक पाया गया है स्मोकिंग का। सो कैंसर्स को अगर कम करना है तो स्मोकिंग को रोकना है। अभी एक रिसेंटली एक आईसीएमआर सर्वे हुआ था, उसमें देखा गया कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें अराउंड 26.6% पॉपुलेशन जो है वो टोबैको कंज्यूम कर रही है, और जो कि ज्यादातर स्मोकिंग से कंज्यूम कर रही है। तो और साथ में बिकॉज ऑफ दिस पिछले 5 साल में 26,000 लोग जो हैं, 26,000 कैंसर पेशेंट्स का लोड हमने देखा है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा। ये वो पेशेंट्स है जो रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल में। ये रही बात कैंसर, जो आपने बोला क्या क्या अमराज होते हैं, मेनली कैंसर। जो दूसरे अमराज इससे होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में मेन जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। स्मोक करता है इंसान, सांस की नाली से अंदर जाता है स्मोक, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो जो भी कई ऐसी तकलीफें हैं लंग्स की जो स्मोकिंग जिसकी वजह है, जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके बगैर कई और अमराज हैं जिनमें जो ऑलरेडी लंग के अमराज हैं, जिनको स्मोकिंग से बहुत असर पड़ता है, और बड़ी बार पेशेंट को एक्सेसरबेशंस होती हैं, बार बार एडमिट होना पड़ता है, बार बार दवाई खानी पड़ती है। जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है, अगर कोई एस्थमा पेशेंट ऑलरेडी है, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग, उसको एस्थमा एक्सेसरबेशन के चांसेस हैं, उसको ब्रोंकिक्टिसिस के चांसेस हैं, मतलब ब्रोंकिक्टिसिस पेशेंट को भी एक्सेसरबेशन के चांसेस हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्मोकिंग को रोका जाए, और वो लोग जो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं उनको एजुकेट किया जाए थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स कि वो ये स्मोकिंग जो ये हैबिट है इससे दूर हो जाए। उन लोगों से क्या कहेंगे आप कि जो अक्सर सहलंगारी का सबूत देके ये कहते फिरते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता है, हमने देखा है कई सारे लोग 80-90 साल की उम्र तक जी गए, स्मोकिंग करते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें भी क्या होगा? उन्हें क्या कहेंगे आप डॉक्टर की हैसियत से? देखिए, पहली बात तो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कहूंगा कि ये जो कहते हैं ऐसा होता नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब अगर कोई ऐसा है भी जिसको नहीं हो रही, दैट्स एन एक्सेप्शन, दैट्स नॉट द रूल। और हमें ये देखना है व्हाट इज द रूल, ज्यादातर क्या हो रहा है। ज्यादातर ये पेशेंट जो हैं, जो ये लोग स्मोकिंग करते हैं, इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ, कोई पेशेंट जिसको मुझे ये बताना होता है कि स्मोकिंग मत करिए, इससे प्रॉब्लम होगी, मैं उसको कहता हूँ एक दिन मेरे ओपीडी में मेरे साथ बैठिए, 1 घंटा बैठिए, और आप देखिए जो मरीज आएंगे वो देखिए उनमें स्मोकिंग कितनी मरीजों में वजह है उस तकलीफ की जिसकी वजह से वो जूझ रहे हैं। तो अगर आप 1 घंटा बैठेंगे आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। सो ये कहना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों में स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती है, छाती की तकलीफें, सांस की तकलीफें, कैंसर्स। तो लेकिन जब वो रियलाइज करें कि हाँ यार तकलीफ हो गई, देन उस वक्त काफी देर हो चुकी होती है। भलाई इसमें ही है कि वक्त पे इस पे अमल किया जाए, इस एडवाइस पे, स्मोकिंग की तरफ ना जाया जाए, और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं वक्त रहते इसको छोड़ दिया जाए और सही रास्ते पे आया जाए। ये थे मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा के इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी, जो आज तंबाकूनोशी के आलमी दिन के मौके पर बात कर रहे थे। इधर आज अजीम सूफी बुजुर्ग, मौर्रिख, मुसन्निफ और नातगो शायर हजरत मीर सैयद अजीजुल्लाह हक्कानी के यौम विसाल के मौके पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया। आज सुबह उनके मरकज वाक़े नरपरिस्तान में एक मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें खतमात मौज़मात और जिक्र अज़कार के साथ साथ ईसाल स्वाब की इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। बाद में सोयबुक बड़गाम में एक और तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तिलावत कलाम पाक, खतमात मौज़मात, जिक्र अज़कार और दुरूद सलाम का एहतमाम हुआ। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला और सज्जादा नशीं खानकाह हक्कानिया सैयद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने हजरत मीर सैयद अजीजुल्लाह हक्कानी को उनके यौम विसाल के मौके पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी हमजहत शख्सियत की मिसल तारीख में मिलना मुश्किल है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों की तादाद में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। आने वाले महीनों में सयाहों की तादाद में हौसला बख्श इजाफा होने की कवी उम्मीद है। उधर कुपवाड़ा के करना इलाके से हमारे नुमाइंदे इशफाक सईद का कहना है कि सरहदी सियाहत को बढ़ावा देने की हुकूमत की कोशिशें समरावर साबित हो रही हैं। बताया जाता है कि करना में फौज की तरफ से तैयार किया गया अपनी नौइयत का एक मुनफरिद कॉम्प्लेक्स सयाहों को तेजी से अपनी तरफ रागिब कर रहा है। तफसीलात के साथ करना से इशफाक सईद। शुमाली कश्मीर का सरहदी इलाका करना इन दिनों सियाहत के मैदान में नई पहचान हासिल कर रहा है। बरसों तक सरहदी कशीदगी और महदूद नकलो हरकत के बाद
कुदरती हुस्न से मालामाल ये खिता सियाहों की नजरों से ओझल रहा। ताहम हालात में बेहतरी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के बाद करनाल बॉर्डर टूरिज्म मजहबी सियाहत और कुदरती सियाहत के एक अहम मरकज के तौर पर उभर रहा है। सरसब्ज व शादाब वादियां, बुलंद व बाला पहाड़, घने जंगलात, शफाफ चश्मे और लाइन ऑफ कंट्रोल के दिलकश मनाजर सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान लाखों सियाहों, ज़ायरीन और मुसाफिरों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाकों का सफर किया, जिसके नतीजे में करनाल और टीटवाल के सियाहती शोबों में नुमाया वुसअत आई है। हाल ही में डन्ना SM हिल पर कायम शोरिया गाथा कम्प्लेक्स सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारतीय फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियों और सरहदी तारीख को उजागर करने के मकसद से कायम इस कम्प्लेक्स में जंगी यादगारें, तारीखी मालूमात, खूबसूरत व्यू पॉइंट और सरहदी इलाकों की तारीखी व जोग्राफिया से मुतल्लिक मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद बॉर्डर और बैटल फील्ड टूरिज्म को फरोग देना, मकामी होम स्टे कल्चर को मुस्तहकम करना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। दूसरी जानब लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरियाई किशन गंगा के किनारे वाक़ा टीटवाल भी सियाहती सरगर्मियों का अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ कायम होम स्टे, रेस्टोरेंट और मकामी मेहमान नवाजी के मराकज मुल्क भर से आने वाले सियाहों को अपनी जानब मतवज्जा कर रहे हैं। टीटवाल में वाक़ा तारीखी शारदा मंदिर भी इन दिनों ज़ायरीन और सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि हालिया बरसों के दौरान शारदा यात्रा में मुसलसल इजाफा भी देखने को मिला है। ज़ायरीन का कहना है कि शारदा मंदिर सिर्फ एक मजहबी मकाम ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तहजीबी, सकाफती और तारीखी शनाख्त की अलामत भी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी करनाल को एक अहम बॉर्डर टूरिज्म हब के तौर पर तरक्की देने के मंसूबों पर काम कर रही है। हुकाम का कहना है कि ट्रैकिंग, हाइकिंग, मजहबी सकाफती सरगर्मियों और सरहदी सियाहत के वसी इम्कानात इस खित्ते को मुस्तकबल में कश्मीर के नुमाया तरीन सियाहती मराकज में शामिल कर सकते हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक अगर सड़कों, रिहाइश, मवासलाती सहूलियात और सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया गया तो करनाल, टीटवाल, डन्ना, SM हिल आने वाले बरसों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के नुमाया सियासी मकाम में शुमार होंगे। सियासी माहिरीन का मानना है कि सरहदी इलाकों में सियाहत के फरोग से मकामी मैशियत मजबूत होगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम से फारूक राफी की इत्तला है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की क़यादत में कल 1 जून को कुलगाम में मुनाकिद होने वाली मेगा पद यात्रा के पेश नजर जिले इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने तमाम इंतजामात का आज मुफस्सल जायजा लिया और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी मोस्टली मुकम्मल है। काफी जो चीजें प्लान हुई थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे ज्यादा और सबसे अब जो अहम बात आती है वो ये है कि कुलगाम के जो लोग हैं वो 1 जून को सुबह 7 बजे जो है यहाँ पर आ जाए, इस मेगा पद यात्रा का पार्ट बने। ये एक्टिविटी जो है इस तरह के जो एक मेगा कैंपेन जो ऑनरेबल LG सर ने जो स्टार्ट की है वो जो है वो एक अपने आप में एक जो है एक मिसाल है। इस चीज में हम सभी लोग एक पूरी जोश के साथ पार्टिसिपेट करें और पूरे एक कुलगाम में जो एक एनर्जी है वो उसको हम दिखाएं, तब जाके जो है ये हमारा कैंपेन सक्सेसफुल होगा। ये थे जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम जो कल मुनाकिद होने वाली पदयात्रा के ताल्लुक से बात कर रहे थे। सन 2014 के तबाहकुन सैलाब में वादी कश्मीर के जो इलाके शिद्दत से मुतासिर हुए उनमें चंद इलाकों के लोगों की बाज़ाबादकारी पर माकूल तवज्जो दिया जाना बाकी है। इस सिलसिले में कुलगाम से अकरमुल हसन का कहना है कि केलम कुंड इलाके में जो लोग सैलाब से अपने घरों से महरूम हुए थे वो अभी तक माकूल मुआवजे के मुंतजिर हैं और इसीलिए आज भी आरजी शेड्स में रहने पर मजबूर हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन। सन 2014 में जम्मू कश्मीर में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने हजारों खानदानों को बेघर कर दिया था। खास तौर पर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कई देहात में लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे।
हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इमदाद और बाज आबादकारी के ऐलानात तो किए गए, मगर कई मुतासरीन आज भी मुस्तकिल रिहाइश से महरूम है। गुंड केलम के मुतासरा खानदानों का कहना है कि सैलाब को गुजरे 12 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन उन्हें न मुकम्मल माली इमदाद मिली और न ही घर दोबारा तामीर करने के लिए खातिर का सहूलियात फराहम की गई। गोंड और जंगलपोरा के कई मुतासरीन आज भी आरजी शडू में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। केलम कुलगाम के आरजी शडू में रहने वाले लोगों ने शहरबीन को बताया कि उन्हें 12 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उस वक्त हमें केलम में सरकारी जमीन से 5-5 मरले का प्लाट देने का वादा किया था, ताहम आज तक न उन्हें प्लाट मिले और न ही उनकी बाज़ाबादकारी के सिलसिले में कुछ इक़दाम किए गए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और बरसों से जेर इल्तिवा बाज आबादकारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का अजाला हो सके। गोंड टेंकीपोरा के मुकामी बाशिंदान पर मुश्तमिल एक वफद ने शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 30 सालों से वो नाले विशों के किनारे कंक्रीट बांध लगाने और गोंड टेंकीपोरा के लिए पुख्ता सड़क तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ना ही अभी कंक्रीट बांध मुकम्मल किया गया और ना ही पुख्ता सड़क तामीर हुई। उन्होंने सरकार से शहरबीन के जरिए पुरजोर मुतालबा किया है कि एक तो नाले विशों पर कंक्रीट बांध तामीर किया जाए, दूसरा गोंड के लिए पुख्ता और कुशादा रोड बनाया जाए। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर जेएनके टीचर्स फोरम के चेयरमैन मेराजुद्दीन जरगर की सदारत में एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असातिज़ा के हुकूक, मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ और आइंदा लाहे अमल पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। फोरम ने हुकूमत जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन के साथ साथ दीगर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते तलाश करें। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर के आज सोनरीगुंड मलंगपुरा की मारूफ शख्सियत हाजी मोहम्मद अमीन इंतकाल कर गए। वो मारूफ समाजी कारकुन लतीफ सैफुल्लाह के बिरादर अकबर थे। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।